बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का सभी ताज जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का सभी ताज जाएगा। करबला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, जो एक बार जाएगा हर बार जाएगा। करबला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, करबला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, जो एक बार जाएगा हर बार जाएगा, जो एक बार जाएगा हर बार जाएगा। आइए बहुत तेजी के साथ नस्ल के दुनिया से लेकर के नस्ल के मैदान में कदम रखा जाए, जिससे बिल्कुल आज शाही शाही फतावत राजदारी फतावत और बलागत हजरत अल्लामा मौलाना फिरोज बीबी साहब की के बाद में इल्तिमास करूंगा कि तो आपको सिर्फ फतावत को ज़ीनत बख्शे। आइए तो कैसे इकबाल खैर मकदम लेकर नारी तकबीर नारे रिसालत की झनकार निकले, नारे तकबीर बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा घर मेरा आंगन बोलता है, ये आ जाते हैं घर बोलता है, अजीब जादू है इनके गुफ्तगू में, वो खत्म होते पत्थर बोलता है। मिंबरी रोड पर जलवाबार लाइकी सद इकराम उलमा इकराम ज़मीन इकराम शोरा इकराम मद्दहानी नबी सना खाली मुस्तफ़ा इस मुक़द्दस बज़्म में शिरकत फरमाने वाले तमाम गुलामाने मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज की ये मुक़द्दस बज़्म, आज की ये पाकीज़ा महफिल, जिसमें हम तमामी हज़रात शिरकत होकर फैज़ाने इमाम हुसैन से माला माल हो रहे हैं। आज की ये बस जिसे हम और आप शबे आशूरा के नाम से जानते हैं और हिंदुस्तान का मुसलमान कत्ले हुसैन की रात भी कहता है। बस आप तमामी रात अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठे, ऐसा महसूस होगा आपको। अगर आपने यहाँ से सुना, यहाँ को छोड़कर, तो इंशाअल्लाह महसूस कराऊंगा आप तमामी रात को कि 10वीं शब इमाम पाक ने करबला की जमीन पर और आपके साथियों ने किस तरह से गुजारी है। क्योंकि हज़रात, इतना वक्त जायद नहीं कि मैं आप तमामी हज़रात के सामने
फजाइले अहले बैत बयान करूं या इमाम हुसैन का बचपना बयान करूं या आपके वालिदे गिरामी की सीरत तैयबा बयान करूं या तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला पैकरे शर्मो हया सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पाक आपके हवाले करूं। वक्त कितना जायद नहीं है, मगर कोशिश ये करूंगा कि आप तमामी हज़रात इस बज़्म में शिरकत करते हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर अपने इल्म के मुताबिक आप तमामी हज़रात के गोशो गुजार कुछ बातें बताकर इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मैं से मुनक़ता हो जाऊंगा। हालांकि कमेटी वालों ने जो टाइम दिया है 1 घंटे का है, 1.5 से 2 घंटे में मेरा मूड बनता है, उसके बाद मैं तकरीर करता हूं। कमेटी वालों ने 1 का टाइम दिया है, उसके आगे आपकी मर्जी होगी। आप जानते हैं आपके घर का बच्चा हूं, आपकी मोहब्बत में पला हूं, आपने मेरी हर तरह से उलट पलट कर जिंदगी को देखा है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आया इसलिए इस भेष और इस लिबास में हूं क्योंकि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। एकदम हकीकत बात होता हूं। मैं भी जब बाहर जाता हूं ना, तो जब अपने साथियों में बैठता हूं या मिंबरी नूर पर तशरीफ ले जाता हूं, तो लोग देखते हैं कि फिरोज हबीबी जो मंडवा से ताल्लुक रखते वो है कैसे। इसीलिए आया, उन्हें आने की जरूरत नहीं। आपने क्या, आपसे क्या छुपा है? मेरा पूरा शजरा, मेरे बाप दादे का पूरा शजरा, सब कुछ आप जानते हैं। मगर दौर ऐसा है कि चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। मैं चाहता हूं फालतू की बात न की जाए, टाइम को वेस्ट ना किया जाए, समय को बर्बाद न किया जाए। अपने पॉइंट पर आता हूं। पूरा मजमा पर नवाज से दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलाम सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं आगाज़े सफर कर रहा हूं, यहीं से आप अपने मिजाज को बना ले। मुझे यकीन है कि रोज ऐसा आएगा, मुरादा फरमा दे। मुझे यकीन है क्योंकि सरफराज साहब जैसी आवाज, रिफान फतेहपुरी साहब जैसी आवाज आपने समाप्त कर ली है। मेरी आवाज उन दोनों शोरा के सामने चाय कम पानी है, मगर आदत है कि मैं खिताब से पहले अगर नबी की सीरत तैयबा बयान करता हूं तो नात के अशार पढ़ता हूं, और अगर इमाम हुसैन की सीरत तैयबा बयान करूं तो मनकबत के अशार पढ़ता हूं। बस ये समझ लीजिए कि आप तमाम रात अपना मिजाज बनाए, मैं शेर पढ़ के अपना मिजाज बनाता हूँ। थोड़ा सा हौसला दे दे, मुस्कुरा कर कह दे या हुसैन। मुझे यकीन है कि रोज ऐसा आएगा, मुझे यकीन है कि रोज ऐसा आएगा, मुझे यकीन है कि रोज ऐसा आएगा, मुझे यकीन है। मुझे यकीन है कि रोज ऐसा आएगा, मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा, मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा, मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा, मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा। और पोते जी के साथ ये भी शेर मुरादा फरमा दे। सुना है सबून की मरते नहीं शहीद
कुरान दलालत कर रहा है। मुलाहजा फरमाए, सुना है सबने की मरते नहीं अजीज, सुना है सबने की मरते नहीं शहीद कभी। अगर ईमान है तो बोले मुस्कुराकर। बस मिजाज बनाए, मैं शेर पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आपका मिजाज बन जाए, यहीं से मेरा मिजाज बन जाए तो इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू अलग होगी। सुना है सबने की मरते नहीं शहीद कभी, सुना है सबने ये भी आखिरी शेर वो थे और आखिरी अशार मुनाज़र कर ले, मुस्कुरा कर कहते सुभान अल्लाह। अभी से रोने लगी क्यों यजीद की फौज, अभी से रोने लगी क्यों यजीद की फौज, अभी से रोने लगी क्यों यजीद की फौज, सीदना मौलाना महमूद माला सीदना मौलाना महमूद बारिक वसलीम सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है इमाम हुसैन? आओ एकदम ज़हन को करीब कर लो, आओ अपने ज़हन को एकदम हाजिर और नाजिर कर लो। कौन है इमाम हुसैन? इमाम हुसैन को कौन नहीं जानता? आज हर एक के दिल की धड़कन बने हैं इमाम हुसैन। छोटा हो तो इमाम हुसैन कह रहा है, बड़ा हो तो इमाम हुसैन कह रहा है, एक मालदार हो तो इमाम हुसैन को याद कर रहा है, गरीब हो तो इमाम हुसैन को याद कर रहा है। आखिर मामला क्या है? मामला कुछ और नहीं, हुसैन उस जात का नाम है, हुसैन उस मंजिल का नाम है। बताता हूँ इमाम हुसैन की वो जात है, इमाम हुसैन कितने मोतबर है, इमाम हुसैन कितने प्यारे हैं, इमाम हुसैन कितने सच्चे हैं कि इमाम हुसैन की जात तो वो जात है। मौलाए कायनात कहते हैं ये इमाम हुसैन है, हज़रत फातिमा तो ज़हरा कहती है ये इमाम हुसैन है, नाना मुस्तफा कहते हैं ये इमाम हुसैन है। अब जरा सोचो इमाम हुसैन के मर्तबे का आलम क्या है, इमाम हुसैन के मर्तबे का आलम क्या है? अंदाजा कर सकते हो? कहीं नहीं कर सकते हो, इसलिए कि जब हुसैन तशरीफ लाए तो 4,24,000 फरिश्ते आए हुसैन की मुबारकबादी देने के लिए, नबी की बारगाह में पैदाइश की मुबारकबादी देने के लिए 4,24,000 फरिश्ते आए। आका अलैहिस्सलाम मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे की पैदाइश पर आपको सलाम कहता है। आका अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि आपके घर में जो बच्चा है उस बच्चे का नाम शब्बीर रखा जाए। कब आप तशरीफ लाए, कहाँ आप तशरीफ लाए, ये लोगों आपने अच्छे से सुना है। आपको याद होगा कि मौलाए
कायनात के घर में हज़रत फातिमा तो ज़हरा के आंगन में 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को जब इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं, और आपने कल के प्रोग्राम में मुझसे सुन चुके हैं कि इमाम हुसैन को जो घूटी आका अलैहिस्सलाम ने दी है, आका इमाम हुसैन को जो दिलाया है वो करबला में संभालने के लिए आका इमाम हुसैन के कानों में मेरे मुस्तफा ने दाहिने कान में अजान, बाएं कान में अकामत कही थी, तो सवाल किया था, आंखों आंखों में इशारों इशारों में बात की थी। एक नमाज से बता तो सही, तशरीफ तो तू अभी लाया है, मगर ये बता तू मुस्कुरा क्यों रहा है? नाना जान में मुस्कुरा इसलिए रहा हो कि आज जबान से, नाने मुस्तफा की जबान से आज मैंने अजान अपने कान में सुनी है, नाने मुस्तफा के जबान से आज अकामत मैंने कान में सुनी है। नवाज अजान तूने सुनी है, अकामत तूने सुन लिया है, नवाज अब तू क्या करने वाला है? नाना अब अगर अजान हो जाए, अकामत हो जाए तो आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, अब तो नमाज अदा करना पड़ेगा। ये नमाज कैसे पढ़ेगा? ये नमाज किस तरह से पढ़ेगा? ये नाना जान मैं ऐसी नमाज पढ़ूंगा, ऐसी नमाज पढ़ूंगा कि दुनिया के सजदे एक करा, हुसैन का सजदा एक करा। क्या मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? नाना और नवासे में इशारों में बात हो रही है। नाना जान मैं नमाज ऐसी पढ़ूंगा इसलिए कि अजान पढ़ने वाली जुबान अगर तमाम नबियों के सरदार की है तो सुनने वाला कान तमाम शोहदा के सरदार की है। नवाज से बता तो सही, देखो आओ इमाम हुसैन कौन है? नवाज से बता तो सही, ऐसी नमाज पढ़ेगा? नाना जान मैं ऐसी नमाज पढ़ूंगा, आपका दीवाना नमाज पढ़ता है, आपका हर उम्मती नमाज पढ़ता है, आपका चाहने वाला नमाज पढ़ता है। हर नमाजी जब नमाज पढ़ेगा तो मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा, बियाबान में जाकर नमाज पढ़ेगा, खेत में जाकर नमाज पढ़ेगा, खलियान में जाकर नमाज पढ़ेगा, रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेगा, प्रतिष्ठा पर जाकर नमाज पढ़ेगा। नाना जान आपका नवासा जब करबला की धरती होगी, यजीदियों की तलवारें लहराती होगी, नाना जान उस वक्त हुसैन का पहला सजदा करबला की धरती पर होगा, दूसरा भरोसे मैशर होगा। ये नमाज से ऐसी नमाज पढ़ेगा। नमाज से मालूम है नमाज में क्या करना पड़ता है? नाना जान मालूम है? ये नमाज से बता तो सही, फिर नमाज में कुरान की तिलावत होगी, क्या तू कुरान की तिलावत करेगा? नाना जान मैं कुरान की तिलावत करूंगा। ये नमाज से कैसी कुरान की तिलावत करेगा? ये नाना मैं ऐसी नमाज कुरान की तिलावत करूंगा, ऐसा कुरान पढ़ूंगा, ऐसा कुरान पढ़ूंगा कि हर कारी देखकर कहेगा कि हुसैन जैसा कारी नहीं मिला। हर कारी अपने इमाम हुसैन के कुरान पर नाज करेगा कि इमाम हुसैन जो कुरान के कारी है ऐसा कोई कारी नहीं। आका फरमाते नमाज से बता तो सही, तू कैसा नमाज पर, तू कैसे कुरान की तिलावत करेगा? आज करते हैं नाना जान, मैं जब कुरान की तिलावत करूंगा, मैं जब कुरान पढ़ूंगा तो हर खतीब मिंबर पर कुरान पढ़ता है, हर आशिक कुरान को खोलकर कुरान की तिलावत करता है, हर पढ़ने वाला दीवाना कुरान की तिलावत करता है। मगर ए नाना जान हाथ हो तो कुरान की तिलावत आसान है। ए नाना जान अगर जिस्म में सब लगा हो तो कुरान की तिलावत आसान है, अगर जिस्म में पैर लगे हो तो कुरान की तिलावत आसान है, अगर जिस्म भूखा ना हो, पेट भरा हो तो कुरान की तिलावत आसान है। ए नाना जान आपका नवासा उस वक्त कुरान की तिलावत करेगा जब जिस्म पर सब नहीं होगा, मेज़े पर सर होगा, हुसैन कुरान की तिलावत। ये है हुसैन, ये है हुसैन कि अगर रूठ जाए तो अल्लाह फरिश्ते को भेज दे। ये है हुसैन कि अगर रोने पे करीब आ जाए तो हजरत जिब्रील आमी झूला झुलाने लगे। ये है हुसैन। और हुसैन की नाज़बरदारी देखो किस तरह से फरिश्ते कर रहे हैं। फरिश्ते ही नहीं तमाम नबियों का सरदार कर रहा है। आका सलाम अपने नवासे के हर नाज़बरदारी को बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि आका सलाम इतना प्यार कर रहे हैं, हमें तमाम नबियों का सरदार जिसे प्यार करे उसके मुकद्दर का क्या कहना, उसके मुकद्दर कसम खुदा की, उसके मुकद्दर का क्या कहना जिसको मेरे
मुस्तफा चाहे, जिसे मेरे मुस्तफा प्यार फरमाए। आओ एक बचपने का वाकया, उसके बाद मैं मदीने से रवानगी मदीने से रुखसती इमाम हुसैन आपके सामने बहुत तेजी के साथ लेकर चला हूं, इसलिए कि बताना है कि 9 तारीख को इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर किया क्या। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा करीब आ जाए और करीब आ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के सदके आपके हर बिगड़े हुए काम को बना दे। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन की खैरात सबको अता करे। हज़रत गिरामी बस एक छोटा सा वाकया, क्योंकि वाकया आपने बहुत सुना है। और देखो कितने बुलंद वाला है हुसैन, कितने बुलंद वाला है हुसैन, क्या जात है इमाम पाक की, इमाम पाक की। और देखो आका अलैहिस्सलाम के एक देहाती सहाबी थे, वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ ला रहे थे। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ रहे थे, गरीब थे, जिंदगी उनकी फाके से कटती थी, तो सामान तोहफा लेने के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं था, रकम नहीं था। आप रो रहे थे कि काश के मेरे पास दौलत होती, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर देता, कोई सामान ले लेता, आका की खिदमत में पेश कर देता। मगर आप अभी तक आप दिल में सोच रहे थे, अचानक आपकी नजर एक हिरनी के बच्चे पर पड़ जाती है। एक हिरनी के बच्चे पर पड़ी। मेरे मुस्तफा की बारगाह में कोई भी आशिक अगर ताब किया है ना, कसम खुदा की मेरे मुस्तफा ने उसे अदा कर दिया। वो सहाबी रो रहे थे, अपनी गुर्बत पर, अपनी गरीबी पर रो रहे थे, मगर हिरनी का बच्चा मिल गया, आपने गोदी से लगा दिया। चलो मेरे पास कुछ नहीं है, आका की बारगाह में पेश कर दूंगा, आका कबूल कर देंगे, मेरे लिए दुआ कर देंगे, मेरे खानदान वालों के लिए दुआ कर देंगे। अल्लाह का वाकया बहुत लंबा है, तफसीर में जाना नहीं चाहता हूँ। वो सहाबी गोदी में लेकर बच्चे को आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, हाथ को अदब के साथ बांधा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। दरूद व सलाम का गजरा पेश करने के बाद उस हिरन के बच्चे को आपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दे दिया। मेरे मुस्तफा ने हिरनी के बच्चे को लेने के बाद एक तरफ रख दिया, बच्चा बैठा रहा। आका अलैहिस्सलाम है तमाम सहाबियों को नसीहत अमेज बातें कर रहे थे, शरीयत की प्यारी प्यारी बातें बता रहे थे, शरीयत के अहकाम सिखा रहे थे। तमाम सहाबी व दुआ वाले मुस्तफा के चेहरे अनवर की ज़ियारत कर रहे थे। इतने में रकाबे दोषे मुस्तफा हजरत इमाम हसन तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद आका अलैहिस्सलाम के जानू अक्स पर बैठ गए, बैठने के बाद खेलने लगे। आपकी नजर हिरनी के बच्चे पर गई, अर्ज करते नाना जान बच्चा बड़ा खूबसूरत है, हाँ हसन खूबसूरत है, नाना जान मैं इससे खेलूं, हाँ हसन खेलो। हजरत हसन हिरनी के बच्चे से खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद कहते नाना जान अगर इजाजत दे तो क्या मैं लेकर घर जाऊं, हाँ हसन घर जाओ। हजरत हसन अपने घर लेकर चले जाते हैं, हिरनी के बच्चे को लेकर गए, उसके साथ खेल भी रहे थे कि घर में हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद देखा कि इमाम हसन हिरनी के बच्चे से खेल रहे हैं, हिरनी के बच्चे से मोहब्बत कर रहे हैं, हिरनी के बच्चे से प्यार कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा भाईजान बच्चा बड़ा खूबसूरत है, हाँ हुसैन बच्चा बहुत प्यारा है, भाईजान मुझे दे दीजिए मैं भी खेलूंगा। हुसैन तुमको बच्चा ना मिलेगा, इसलिए कि मैं नाना मुस्तफा से लेकर आया हूँ। जाओ नाना की बारगाह में जाओ, लेकर आ जाओ। भाईजान मुझे खिला दो। नहीं हुसैन मैं नहीं खिलाऊंगा। भाईजान दे दो। नहीं हुसैन नहीं दूंगा। भाईजान दे दो ना, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। इमाम हसन ने कहा हुसैन मैंने कह दिया तो कह दिया, बच्चा नहीं दूंगा, अगर लेना है तो जाओ नाना मुस्तफा की बारगाह में। इमाम हुसैन अर्ज करते भाईजान मैं भी आपका भाई हूँ, जिस तरह आप अली के शहजादे हैं मैं भी अली का शहजादा हूँ, जिस तरह आपकी अम्मी फातिमा है मेरी भी अम्मी फातिमा है, जिस तरह आपके नाना नबी है मेरे भी नाना नबी है। भाईजान हुसैन वादा करता है अब उस वक्त घर आएगा जब हिंदी का बच्चा साथ में होगा। भाईजान अब उस वक्त हुसैन घर में आएगा जब
हुसैन के पास हिरनी का बच्चा होगा। इमाम हसन कहते जाओ पहले हिरनी का बच्चा ले आओ। अलगरन इमाम हुसैन आए, कहाँ आ रहे हैं? मस्जिद नबवी आ रहे हैं। आका जी सलाम की बारगाह में आ रहे हैं। आने के बाद आका जी सलाम के सामने अक़दस में बैठ जाते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। कभी दाढ़ियों में उंगली से खिलाल करते हैं, कभी आका जी सलाम के कांधे को छूते हैं, कभी गालों को बोसा देते हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ए हुसैन क्या मामला है, ए हुसैन क्या बात है? आगे कहते नाना जान मुझे हिरनी का बच्चा चाहिए। आका फरमाते एक था और वो सहाबी लेकर आए थे, मैंने हसन को दे दिया, जाओ हसन के साथ खेलो। आगे कहते नाना जान मैं नहीं खेलूंगा, इसलिए मैं भाई हसन से मैंने कहा था भाई हसन मुझे खिला लो, भाई हसन ने इनकार कर दिया है। आका फरमाते हैं एक ही बच्चा है हुसैन जो मैंने हसन को दे दिया है, अब दूसरा बच्चा नहीं है। इमाम हुसैन कहते नाना जान मैं भी आपका नवासा हूँ, हसन भाई भी आपके नवासे हैं। नाना जान मैंने भाई हसन से वादा किया है कि जब तक हिरनी का बच्चा न मिलेगा मैं घर के अंदर तशरीफ न लाऊंगा, अगर आऊंगा तो हिरनी का बच्चा लेकर आऊंगा। नाना जान जब तक हिरनी का बच्चा नहीं मिलेगा हुसैन वापस घर नहीं जाएगा, इसलिए कि भाई हसन से वादा करके आया हो। आका फरमाते हुसैन सब्र करो, एक ही बच्चा है चले जाओ। हुसैन जिद ना करो। अन करीब था कि इमाम अर्श मकाम की आंखों से, अन करीब था कि फातिमा के लाडले की आंखों से, अन करीब था कि अली के बहादुर शेर की आंखों से, अन करीब था इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकले। तमाम सहाबियों ने देखा, तमाम सहाबियों ने अर्ज किया आका हिरनी बच्चा लेकर आ रही है, आका हिरनी बच्चा लेकर आ रही है। आनंद फानंद में हिरनी आई, अपने बच्चे को छोड़ा, मुस्तफा की बारगाह में अपने माथे को आका सलाम की पैर से सटा दिया, कदमे नाज से रगड़ना शुरू कर दिया। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से उस पे ज़बान हिरनी में गोयाई आ गई, बोलने की ताकत आ गई। हिरनी ने ज़बान हाल से अर्ज किया या रसूलुल्लाह जो तुम्हें बच्चा था वो भी मेरा था, जो इमाम हसन लेकर गए हैं ये भी मेरा बच्चा है, मेरे दो बच्चे थे। आका फरमाते हिरनी तुम कहाँ थी, कैसे आई यहाँ तक? हिरनी अर्ज करती है या रसूलुल्लाह जब मेरा एक बच्चा खो गया था, एक बच्चा गुम हो गया था, तो मैं बच्चे की याद में तड़प रही थी, एक पेड़ के एक दरख्त के साए में अपने इस बच्चे को दूध पिला रही थी, मगर बच्चे के बिछड़ने का गम क्या होता है वो औलाद वाला ही जान सकता है। या रसूलुल्लाह मैं उस गम को याद करके आंसू बहा रही थी कि अचानक एक आवाज मेरे कान में आई, एक हिरनी घबरा रही, तेरा बच्चा तुझसे अच्छी जगह पर है, तुझसे ज्यादा हिफाजत वाले के पास है, तू इतनी देखभाल नहीं कर सकती जितने उस बच्चे का देखभाल हो रहा है। हिरनी अर्ज करती है या रसूलुल्लाह फिर मैंने पूछा कि कौन है मेरे बच्चे को ले जाने वाला, तो आवाज आई मुस्तफा का नवासा इमाम हसन के पास वो बच्चा है, एक सहाबी ने ले जाकर दिया है। या रसूलुल्लाह मैं खुश हो गई कि मेरा बच्चा नवासे रसूल के पास है। अर्ज करती है या रसूलुल्लाह ये दूध पिला रही थी मैं बच्चे को, अचानक सदा आई मेरे कान में हिरनी अब तू यहाँ मत रहा, इसलिए कि तेरा पहला बच्चा हसन के पास पहुंच चुका है, दूसरा बच्चा हुसैन को लेकर हिरनी ने अर्ज किया जंगल तो बहुत दूर है, मदीना भी बहुत दूर है, आका की बारगाह में जाऊं कैसे? इतनी दूर तो मैं जा भी नहीं सकती, क्योंकि आवाज देने वाले ने आवाज दी थी कि अनकरीब हुसैन रोने वाले हैं, उससे पहले बच्चे पहुंच जाना चाहिए। या रसूलुल्लाह मैंने आवाज देने वाले से अर्ज किया कि मैं बताओ इतने बड़े जंगल से मदीना कैसे जाऊं? तो आवाज देने वाले ने कहा था आंखें बंद करना तेरा काम है, मदीना पहुंचा देना मेरा काम है। आंखें बंद करना तेरा काम है, मदीना पहुंचा देना मेरा काम है। या रसूलुल्लाह मैंने आंखें बंद की,
पहला कदम मदीने में आया, मैं आपकी बारगाह में बच्चा लेकर आई हूँ, इमाम हुसैन को दे दीजिए। इमाम हुसैन रोए ना। अगर आका इमाम हुसैन बच्चे को लेते हैं, लेने के बाद घर जाते हैं, घर जाने के बाद अपने भाई से कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जान, मैंने कहा था ना, आपने कहा था हुसैन पहले बच्चा लेकर आओ। और भाई जान देखो, एक बच्चा आपके पास है, एक बच्चा मेरे पास है, पर मामला ये है कि जो बच्चा आप लिए है वो भी उसी माँ का है, और जो मैंने लिया है वो भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है इमाम हुसैन, ये शान है इमाम हुसैन की। हिरनी बच्चा लेकर आ जाए, ये है मेरे इमाम हुसैन। आओ देखो, धीरे धीरे करके मदीने की धरती पर इमाम पाक परवान चढ़ने लगे।